बोरेन्स के बारे में पढ़ने से पहले हमने पिछली कक्षाओं में जो बोरोन के बारे में पढ़ा है उसका एक पुनरावलोकन करना पड़ेगा। हम जस्ट वी विल गो थ्रू दैट अर्लियर क्लासेस। और पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा कि बोरोन 5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, और इसमें स्पिन रिप्रेजेंटेशन हम देखें तो 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन 1s2 में, 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन 2s2 में और 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2p में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु किसी तत्व का उतने ही बंध बनाता है। तो बोरोन की यदि फ्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराई जाए तो सिर्फ एक ही बंध बनना चाहिए, BF, बोरोन फ्लोराइड। लेकिन हम क्या देखते हैं कि बोरोन फ्लोरीन के साथ में मिलकर के बोरोन ट्राइफ्लोराइड नाम का यौगिक बना रहा है, त्रिसंयोजक यौगिक बनाता है, ट्राइवेलेंट कंपाउंड्स, है ना। ये हो जाएगा 2BF3। तो जो त्रिसंयोजी यौगिक बना रहा है ये बात का द्योतक है कि इसकी जो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से BF बनना चाहिए वो नहीं बनता, BF3 बनता है। अब क्यों बनता है? BF3 बनने में जो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ थ्री बॉन्ड, ये बोरॉन, ये 1, ये 2, ये 3 बंध बनने में जो एनर्जी रिलीज होगी वो इतनी ज्यादा होगी कि जो ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड नहीं सॉरी ट्राइवेलेंट, और ये हो गया आपके सिंगल वैलेंट। ये 3 बंध बनने में जो ऊर्जा निकलेगी वो इतनी ज्यादा होगी कि वो इस युग्मित इलेक्ट्रॉन को पहले तो अयुग्मित कर देगी, उच्च ऊर्जा स्तर में ले जाएगी, और उच्च ऊर्जा स्तर में ले जाने के बाद में इनमें संकरण हो जाएगा। कैसे? ये बोरोन 5 ग्राउंड स्टेट, ये एनर्जी प्रोफाइल, ये 1s2, ये थोड़ी सी ज्यादा ऊर्जा का दूसरा 2s2, और उससे थोड़ी सी ज़्यादा ऊर्जा का ये आपके 2px, और इसमें ये 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आद्य अवस्था, ग्राउंड स्टेट। इसके बाद में आपके एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा 1s2, 2s में 1 रह जाएगा, 2p के अंदर 2 हो जाएंगे, अभी भी एक 2p कक्षक खाली रहेगा, इसको 2px1 कह दो, 2py1 कह दो। ये 2s में अब 1 ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये 1s2। उसके बाद में आपके हाइब्रिड स्टेट होगी, ये 2 p के कक्षक और एक s का कक्षक मिलकर के sp2 हाइब्रिड स्टेट बनाएंगे। इन तीनों कक्षकों की ऊर्जा समान होगी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का नियम ही ये कहता है कि संकरण के बाद बने कक्षकों की ऊर्जा ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। ये कौन से sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और तीनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और ये तीनों 1-1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के 1-1 p कक्षक में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उससे युग्मित हो जाएगा। इस तरह से बोरोन ट्राइफ्लोराइड का अणु बन जाएगा। ठीक है, इसको हम डायग्रामेटिकली समझें तो कुछ इस तरह से, ये एक s कक्षक संकरण के लिए जिसने भाग लिया, जिसको हम 2s1 कहेंगे, ये आपका px कक्षक हो गया, 2px कक्षक, और ये आपका 2py कक्षक हो गया। इन तीनों के आपस में मिलने से 3 नए कक्षक बने। ये तीनों की आकृति एवं आकार एकदम एक जैसे होंगे। ये 3 कक्षक बने जिनको हम क्या कहेंगे, ये सब मिलकर के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करेंगे, 1s और 2p, और ये 3 कक्षक तीनों आपस में इस तरह से जुड़े होंगे।
और ये जो बोरोन परमाणु है, इससे ये आपके 3 फ्लोरीन परमाणु के पी कक्षक समाक्षीय अतिव्यापन द्वारा ये आपके BF3, ये आपका फ्लोरीन परमाणु, ये क्या है आपके, ये है 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये आपका हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अब देखिए इसमें बोरोन ने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया फ्लोरीन के 3 परमाणुओं से, और बोरोन ट्राइफ्लोराइड बन गया। लेकिन क्या इसके बावजूद भी इसका अष्टक पूर्ण हुआ? इसका अष्टक पूर्ण नहीं हुआ। 2 ये इलेक्ट्रॉन, एक बोरोन का एक फ्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन की एक इसका, एक बोरोन का एक फ्लोरीन का। अभी भी इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अभी भी इसका अष्टक पूर्ण नहीं हुआ है। अष्टक इसका क्या है? अपूर्ण है, और इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहलाते हैं। क्यों? व्हाट आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स? दोज कंपाउंड इन विच द सेंट्रल एटम इज हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जिसमें अष्टक पूर्ण न भरा हो, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो, जिस यौगिक के केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, वो इलेक्ट्रॉन क्षुद्र या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहलाएगा। अब यहां से हम थोड़ा सा हायर क्लासेस की तरफ बढ़ते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई इसमें, अब इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को वो किस तरह से पूरा करेगा? तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को वो 3 तरीके से पूरा कर सकता है। 3 प्रकार से अष्टक पूर्ण करने का प्रयास करता है। BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड करेगा। कैसे? नंबर 1 कि एक फ्लोराइड आयन और मिल जाए इसमें, तो ये BF4 माइनस आयन हो जाएगा, जिसमें से ये फ्लोराइड के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन उस अष्टक को पूरा करने में कंट्रीब्यूट करेंगे। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है वो किसी लुईस क्षार इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जिसको हम लुईस बेस कहते हैं, लुईस बेस के साथ में रिएक्ट करे और उसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके अपना अष्टक पूरा करे। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्म में किसको मिल गए? बोरोन को मिल गए, और ये बोरोन के पास में 3 फ्लोरीन पहले से ही थे, ये आपके एक नया यौगिक हो गया। और तीसरा तरीका क्या है कि 2 समान यूनिट्स, 2 समान इकाइयां, जैसे BH3 या BF3 आपस में मिल जाए। बस ये जो तीसरा पॉइंट है, ये ही हमारे काम का है बोरेन्स को पढ़ने में। ठीक है, तो बोरेन्स क्या है? इससे पहले हम बोरेन्स के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करें। हमने अब तक जो पढ़ा उसके बारे में एक छोटा सा रिव्यू देख लेते हैं कि बोरोन जो है B5 होता है और उसमें त्रिसंयोजक यौगिक सामान्य रूप से पाए जाते हैं। त्रिसंयोजक क्यों पाए जाते हैं? पाए तो एक ही अयुग्मित
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक ही है, लेकिन इसमें sp2 संकरण हो जाता है, और sp2 संकरण होने से 3 बंध बनने से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है वनस्पत की एक सिंगल बॉन्ड बनने से। तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो वो उसको बाध्य कर देगा कि वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाए और वहाँ से फिर संकरण हो और BF3 का निर्माण हो। एक S और 2 P कक्षक मिलकर के sp2 संकरण हुआ और इस तरह से इसमें बॉन्डिंग। लेकिन इस बॉन्डिंग में हमने क्या देखा कि ये जो कंपाउंड बना है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन क्षुद्र यौगिक है। जिनका अष्टक अपूर्ण होता है उन्हें हम इलेक्ट्रॉन क्षुद्र यौगिक कहते हैं। अब इस अष्टक को पूर्ण करने के 3 प्रयास करते हैं, या तो फ्लोराइड एक से लेकर के BF4- बना ले, या लुईस बेस से कंबाइन करके कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना ले, या 2 समान इकाइयाँ मिलकर BF3। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं कि हाइड्रोजन यदि है तो BH3 हुआ। तो पहली जो BH3 है वो क्या स्थायी है क्या? क्वेश्चन इज BH3 इज ए स्टेबल मॉलिक्यूल और कंपाउंड? नो, नहीं है। वाई? क्यों? इसलिए नहीं है कि 2 BH3 यूनिट्स मिलकर के आपके एक B2H6 यूनिट का निर्माण कर देती है जो कि स्थायी है। अब ये स्थायी क्यों है? वाई इट इज स्टेबल? एक्चुअल में ये जो 2 BH3 गिव्स B2H6 है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, अग्रिम अभिक्रिया का वेग है वो 10⁵ गुना ज़्यादा है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। यदि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यानी कि B2H6 डिसोशिएट होकर के 2 मॉलिक्यूल BH3 के बनाए, इस अभिक्रिया की गति यदि 1 है तो इसके 10⁵ गुना गति से 2 ये मॉलिक्यूल मिलकर के B2H6 बनाते हैं। तो फिर ये कैसे स्टेबल हो सकता है? ये स्टेबल हो ही नहीं सकता। ये जो रिएक्शन है, दिस फॉरवर्ड रिएक्शन, अग्रिम अभिक्रिया का वेग 10⁵ टाइम्स मोर है इन कंपेरिजन टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसलिए B2H6 जो है वो स्थायी है। ठीक है। सो पहला स्टेबल कंपाउंड जो है हाइड्रोजन का बोरोन के साथ में, वो है आपके डाइबोरेन। दिस इज कॉल्ड डाइबोरेन। द्विलक, जो हमने कहा ना 2 समान इकाइयां मिलकर के बने, तो 2 समान इकाइयां मिलकर के ये डाइबोरेन का निर्माण करती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डाइबोरेन से संबंधित और बोरोन के जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।